राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। मेन आपने करना क्या है, ठीक है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बता दिया, उसके बाद उपाय भी बता दिए, उसके बाद गुरु मंत्र भी बता दिया। अब और क्या चाहिए, बस फॉलो कर लो, इतना मटेरियल मिल गया, अब और क्या चाहिए। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि ना कोई चीज़ करनी है, आपने कोई कार्य करना है, लेकिन आपका ना मन स्थिर है ना दिमाग, यानी कि आपके दिमाग को भी तरह तरह की सोच पड़ी हुई है कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा करूं ना वैसा करूं, यानी कि दिमाग के अंदर 75,000 सोच आपके लगी हुई है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में आपका मन बदल जाता है, नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो यहाँ थोड़ा सा आपने शंकर भगवान की आराधना लगातार करो, ताकि आपके लिए जो है स्थिति इस तरह से बन जाए कि आपको शांति मिले, ठीक है, और आप एक अपना निर्णय लेने के लायक हों। तो संडे वाले दिन निर्णय मत लें, लाभ प्राप्त होता है तो वो ज़रूर ले लें, ठीक है। ये नहीं कि हाँ बोलो कि आप कहीं से पेमेंट मिल रही थी या कोई पैसा दे रहा था, आपने मना किया था तो मैंने नहीं लिया, तुरंत ले लेना उसी टाइम ही, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है, पारिवारिक खुशियाँ दिखाई देती हैं और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जो है चीज़ें जो है चली आ रही हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कोई सिचुएशन इस तरह की आ रही है कि किसी से बात या किसी का फ़ोन आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन या आप किसी को फ़ोन से बात करेंगे लेकिन वहाँ आपको रिज़ल्ट्स कुछ अच्छे मिलेंगे नहीं। उसका रीज़न क्या है कि आप इस तरह के अधर में फंस गए हैं कि आपको लग रहा है आगे कुआं और पीछे खाई, यानी कि मैं करूं तो करूं क्या। यहाँ दिमाग जो है वो बिल्कुल डामाडोल है, ठीक है। आप चाह रहे हो मैं किसी से बात कर लूं, किसी से फ़ोन पे बात कर लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं, रात की नींद नहीं आ रही, स्टमक भी अपसेट है, और उसके बाद किसी न किसी इस तरह के इंसान का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है कि जो आपके लिए आगे बढ़ के कोई कार्य करने वाले हैं, वैसा साथ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप कहीं यात्रा पे जाने वाले हैं, देखो जा तो रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन झगड़ा नहीं करना, ठीक है। बाहर निकलते ही सबसे पहले आपने तिल चावल चीनी यानी कि त्रिचोली जो है वो चींटियों को डाल देनी है। उसके बाद आप को जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा, इस यात्रा का क्या लाभ होगा। बस इतना उपाय करके घर से निकलना तो आपको लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद केसर का तिलक भी लगा लेना। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कोई आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो या आपको कोई डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं। यहाँ डोमिनेटिंग एटीट्यूड जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, जिस तरफ का अब रुख है वहीं चलना है, ठीक है। यानी कि जिधर आपको अब आपका भाग्य ले चलता है बस उधर ही आपने चलना है और कहीं की कोई परवाह नहीं करनी। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे लगता है कहीं आप किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में या खुद कुछ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। अब अपनी अंतरात्मा से ज़रूर बात करनी है आज के दिन, थोड़ी देर बैठना, ध्यान करना, ताकि आप खुशियों का भी जायका अच्छे तरीके से ले सको। होता क्या है हम लोगों के साथ, जब हम खुश होते हैं तो अति खुश हो जाते हैं, जब दुखी होते हैं तो अति दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ों के अंदर तालमेल बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर आपने तालमेल बना लिया तो डेफिनेटली आपकी अचीवमेंट्स जो हैं आपको सुख प्रदान करेंगी। ओवर एक्साइटेड मत होना, शांत रहने की कोशिश करना, तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ गुरु मंत्र की। फ़िक्र मत करो, आपके अपने बहुत अच्छे से हैं, यानी कि जो भी आपका परिवार है सब स्वस्थ है और सब मस्त है, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने अपने डीड्स को यानी कि अपने कर्मों को जांचना है,
ठीक है। जब अच्छा करोगे तो अच्छा प्राप्त होगा, बुरा करोगे तो बुरे ही रिजल्ट्स आएंगे। आपने करना क्या है, सिर्फ ये चीज़ के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है कि मेरी तरफ से कोई भी बुरा कार्य ना हो, समझ गए। यानी कि अगर आपने कुछ ऐसा गलत काम किया जिसके लिए शर्मिंदगी प्राप्त हो, तो जिसको आपने, या हो सकता है आपने किसी को शर्मिंदगी दी हो, तो शर्मिंदगी का बदला शर्मिंदगी से ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ आप दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। यानी कि हम जो भी बांटते हैं वो वापस आता है मल्टीपल तरीक़ों के साथ। ये मैंने बहुत बार देखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मेरा आजमाई हुई बात है कि ऐसा होता है। तो आप भी इस चीज़ को मान के चलो कि हम जो भी देते हैं यूनिवर्स हमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वापस देता है। तो सोच समझ के वो चीज़ यूनिवर्स को दो जो आपको प्राप्त करनी है, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।